भाभी सा कहाँ है? सलोनी, तारा को माइग्रेन का अटैक आ गया हो। भाभी सा को माइग्रेन की शिकायत कब से है भाई साहब? उन्होंने बताया नहीं। हाँ, बस कुछ ही दिन पहले ही शुरू हुआ ये अटैक होना उसको। वैसे फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। बस उसे थोड़ी देर सो लेने दो। मैं जाकर बाम लगाती हूँ, उन्हें आराम आ जाएगा। सलोनी, मैंने कहा ना, तारा सो रही है। ऐसा ना हो कि उसको उठाने से उसका दर्द बढ़ जाए। रहने दो उसे। अरे ब्रिजेश भाई साहब, लेकिन फिर हमारे फैमिली फोटोग्राफर क्या होगा? कंवर सा, भाभी सा के बिना ये परिवार भी अधूरा है और ये फोटो भी। जब वो आ जाएंगी तब खींच लेना। इतना सा था तू, तब से पाल पोस रही हूं तुझे। अपने मन का हाल मुझसे नहीं छिपा सकता था। बता क्या बात है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। अजीब सी बातें कर रही है तारा। पता नहीं कैसे ये वहम हो गया है कि सलोनी आदित्य को उससे छीनना चाहती है। पता नहीं क्या होगा इस घर का। कुछ नहीं होगा ब्रिजेश। तूने बरगद का पेड़ देखा है? कितने ही आंधी तूफान आ जाए, खड़ा रहता है। इस परिवार के रिश्ते भी उसी बरगद के समान हैं, मजबूत, कभी नहीं टूटेंगे। ब्रिजेश, चाय। थैंक्स तारा। थैंक्स किस लिए? अरे भाई, चाय के लिए। इतनी सुबह सुबह तुम मेरे लिए प्यार से चाय बनाकर लाई हो। मुझे तो लगा कि कल रात के इंसिडेंट के बाद तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे, मुंह फुलाए घूमती रहोगे। आपको लगता है मैं बहुत बुरी हूं ना ब्रिजेश? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। ब्रिजेश, आप चाहे जो भी समझे, लेकिन एक पत्नी की ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन शायद आप पति धर्म भूल गए हैं। तभी तो कल इतनी तकलीफ हुई मुझे और आपने कुछ कहा भी नहीं, जैसे आपको कोई मतलब ही नहीं है। तारा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? और किस बात की तकलीफ? आप नहीं समझेंगे। एक माँ ही समझ सकती है उस पर क्या गुजरती है जब कोई उसकी ममता पर अधिकार जताने की कोशिश करता है। तब अपनी ममता को बांटना बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रिजेश। फिर वही बात। For God's sake, अब ये बातें दोबारा शुरू मत करना प्लीज। अगर मैं अपना दुख अपने पति से नहीं बांटूंगी तो किससे बांटूंगी, बोलो? ये तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हारा पागलपन है तारा। पता नहीं कैसे लोगों की संगत में आकर तुम ये अनाप शनाप बातें कर रही हो। हैरानी होती है मुझे ये सोचकर कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी हो गई है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ सलोनी, आओ। ओह, चाय चल रही है? हाँ। आप चाय पी लीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं तो आदित्य को लेने आई थी। सुबह सुबह खुली हवा में घूमना बहुत अच्छा लगता है उसे। थोड़ी देर लॉन में घुमा लाती हूँ उसे। इसकी पसंद नापसंद तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है ना सलोनी? क्यों नहीं भाभी साहब, छोटी माँ जो हूँ इसकी। रहने दो सलोनी। आदित्य को आज मैं घुमाने ले जाऊंगी। इनफैक्ट चाय पीने के बाद मैं जा ही रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले जाइए। तब तक मैं इसके नहाने के लिए पानी गर्म करती हूँ। आदित्य के लिए पानी मैं भी गर्म कर सकती हूँ सलोनी। क्या बात है भाभी साहब, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं?
सलोनी, एक्चुअली जब इंसान का मूड खराब होता है ना तो फिर वो इसी तरह से बात करता है। रात को सर बहुत दर्द कर रहा था। सुबह उठी तो सर भारी भारी सा लग रहा था। दवाई ली है अभी। तुम्हारी भाभी के चक्कर में तो मैं लेट ही हो जाऊंगा, पता नहीं कब ऑफिस जाऊंगा। भाई साहब तैयार हो जाइए, मैं भाभू से कह देती हूँ, वो नाश्ता लगा देंगे। थैंक यू सलोनी। हाथ जोड़ता हूं मैं तुमसे, अब इस घर में और कोई तमाशा मत करना। अब किसी भी इंसान के कारण मैं इस घर में अशांति नहीं चाहता। झगड़ा करने का शौक मुझे भी नहीं है ब्रिजेश। आप बस मुझे ये तसल्ली दिलाइए कि सलोनी और उसका साया मेरे बच्चे के आसपास भी नहीं होगा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं बर्बाद हो गया। मालूम है मुझे, मैं सब जानता हूँ। मेरे एक कदम ने आपको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन आपका जितना भी नुकसान हुआ ना, उसकी भरपाई भी मैं ही करूँगा। मैं आपको और आपके परिवार को दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगा। लेकिन सर, डील तो खत्म हो गई है, अब क्या करेंगे आप? मैं खुद नहीं जानता। आप बस इत्मीनान से घर जाइए, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा आपके लिए। एंड वंस अगेन, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आपने इतना कहा, यही मेरे लिए बहुत है। ये आदमी हमारे ऑफिस में क्या कर रहा है? वो मुसीबत में है काका साहब, उसे मदद की सख्त जरूरत है, वरना घर बार सब बेचना पड़ जाएगा उसको। इसने मुसीबत खुद मोल ली है बेटा। गलत काम करेगा तो नतीजा तो गलत ही होगा ना। लेकिन काका साहब, गलती किसी की भी बेटे नहीं है। लिसन, इस मुद्दे पे मैं और बहस नहीं करना चाहता। जो फैसला मैंने लिया है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सॉरी काका साहब, पर इस बार आपने सही फैसला नहीं लिया। एक्सक्यूज मी। क्या बात है डैड, आप बहुत अपसेट लग रहे हैं। भाई साहब ने कुछ कहा आपसे क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने जो कुछ भी किया इस कंपनी की भलाई के लिए किया, और ब्रजेश मुझे दोषी ठहरा रहा है। वो उस सप्लायर की तरफदारी कर रहा है। आई जस्ट डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। डैड आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनसे जाकर बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात मान जाएंगे और उन्हें इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि वो आपको गलत समझ रहे हैं। थैंक्स बेटा। Come in. आपका गुस्सा जायज है भाई साहब। पता नहीं डैड को आजकल क्या हो गया है, वो कुछ ज्यादा रिजिड हो गए। मतलब मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि वो आजकल आप पर भी भरोसा नहीं कर रहे। मैं समझ सकता हूँ भाई साहब, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना। मुझे काका साहब की बात का इतना बुरा नहीं लगा क्षितिज। मैं उस सप्लायर के बारे में सोच रहा हूँ जिसको हमारी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है।
वो बेचारा क्या करेगा? फिक्र की बात तो है ही भाई साहब, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं। अमन, आप डैड की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके खिलाफ भी तो नहीं जा सकते ना। वरना अगर आपकी जगह कोई और होता तो बहुत सारे रास्ते हैं किसी और की हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज ही के न्यूज़पेपर में एक कंपनी की सेल का ऐड है। अब अपने बिजनेस रिलेशंस को बचाने के लिए और किसी दूसरे के लॉसेस को पूरा करने के लिए इससे बेहतर तरकीब क्या हो सकती है कि किसी और नाम से एक नई कंपनी खरीद ली जाए और फिर उसी सप्लायर को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना भाई साहब। आई मीन, अपने बड़ों के साथ बेईमानी तो नहीं कर सकते हम। एनीवेज, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए भाई साहब और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। अब मैं चलता हूँ। मैंने ब्रिजेश भाई साहब को समझाने की बहुत कोशिश की डैड, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। उन्हें सिर्फ उस सप्लायर के लॉसेस की चिंता है। वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि अगर उस सप्लायर को हमें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हमारी कंपनी का नुकसान भी हो सकता है। पता नहीं उस सप्लायर ने उन पर क्या जादू कर दिया है कि वो हाथ में आई रिपोर्ट्स को भी अनदेखा कर रहे हैं। You know something, Dad? अगर ब्रिजेश भाई साहब की जगह कोई और होता ना तो मुझे तो शक हो जाता कि इस सारी तरफदारी के पीछे जरूर उनका कोई अपना फायदा छिपा है। लेकिन अब हम ब्रिजेश भाई साहब के बारे में तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं ना। आदित्य का दूध आ गया। भूख लगी ना मेरी बेबी को, चलो खाना खाइए। अरे आदित्य, बुखार कैसे हो गया? कब हुआ बुखार? बाबू, 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 क्या बात है? बाबू, आदित्य को बुखार है। हाँ हाँ, दिखा तो सही। भाभी साहब, बुखार की दवा है, पिछली बार डॉक्टर ने दी थी, मैं अभी लाई। दिखा ना। अरे, मैं तो डरा दिया था मुझे। कुछ नहीं है, हल्का सा बुखार है बस, जल्दी ठीक हो जाएगा। बेकार में घबरा रही थी, छोटे बच्चों के साथ तो ये लगा ही रहता है। लेकिन है तो सही बुखार। भाभी साहब, ये रही दवा। मैं पिला दूंगी। नहीं, रोती नहीं। 1 घंटे के बाद और एक खुराक पिला दीजिएगा भाभी साहब, आदित्य जल्दी ठीक हो जाएगा। जरूर सलोनी, थैंक यू। इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है? क्या हो गया? क्या हो गया बच्चे को? खा रहे थे। हाय हाय, इसका माथा तो तवे की तरह तप रहा है। आप चिंता ना करें समधन साहब, सलोनी ने दवा दे दी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। इस वक्त मुझे आदित्य की तबीयत का फायदा उठाने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा। आई थिंक सलोनी और तारा के बीच की दूरियां बढ़ाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कलिका। नसीब हर पल हमारा साथ दे रहा है, बस ये हम पे ही निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है लाली मौसी, बस हमें इतना ख्याल रखना है कि आदित्य का बुखार नहीं उतरना चाहिए। वाह, क्या लाख% की बात की है तुमने। सलोनी ने बच्चे के लिए दवाई लाकर अपनी हार और हमारी जीत पर खुद ठप्पा लगा दिया है। तुम चिंता मत करो, अब ये बुखार बिल्कुल नहीं उतरेगा।
सॉरी, मुझे लगा आप सो गए। मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गए ना। डिस्टर्ब तो मेरी सलोनी हो गई है। क्या हुआ? नाहर, मेरा दिल बेचैन सा हो रहा है। पता नहीं आदित्य इस वक्त कैसा होगा, बुखार उतरा भी होगा या नहीं। एक ही दिन में कैसा मुरझा सा गया है। सलोनी, आदित्य वहां अकेले थोड़ी ना है। भाई साहब और भाभी साहब है ना उसका ख्याल रखने के लिए। और तुम आदित्य की चिंता छोड़ो और आराम से सो जाओ। आराम से कैसे सोऊं नाहर? मेरा सुख, मेरी शांति सब आदित्य से जुड़ा हुआ है। उसके सिवा है कौन जिसमें दिल लगाऊं, जिसके लिए दुआ करूं? आप नहीं समझेंगे नाहर, ये माँ का दिल है। वो भी उस माँ का जिसकी कोख एक बार उजड़ चुकी है। आप सो जाइए, मुझे नींद नहीं आएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करती रहूंगी कि आदित्य को जल्द से जल्द ठीक कर दे, ताकि उसका फूल सा चेहरा फिर से खिल जाए। मेरा आदित्य, मेरा छोटा बेबी। मेरे बेबी को बुखार हो गया। हाँ, कैसे हो गया मेरे बेबी को बुखार? दूध पिएगा मेरा बेबी? हाँ, मम्मा है ना, ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। मम्मा दूध लाए, हल्दी का दूध लाए बेबी के लिए। ठंड लग रही है ना, तो यहाँ सो जा। मम्मा जल्दी से दूध लाती है। हाँ, ठीक है, डरना नहीं, मम्मा आ रही है, जल्दी आ रही है।